नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज बात होगी एक बार फिर से राजस्थान को लेके। प्रियंका गांधी आज राजस्थान में है, वहां पे बोल रही हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेके बीजेपी पे निशाना भी साध रही हैं। इस पूरे के पूरे उनके भाषण में उनसे पहले अशोक गहलोत बोले थे, जो कि मुख्यमंत्री है वहां के, और उन्होंने कई सारी स्कीम्स की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि कैसे घर के मुखिया को 10,000 रुपए सालाना दिया जाएगा सरकार की तरफ से। उज्ज्वला योजना के बाद जो नॉर्मल लाभार्थी होंगे उनको भी सस्ते दरों पे गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके बाद से जब प्रियंका गांधी ने बोलना शुरू किया तो अपने स्कीम्स को ज्यादा उन्होंने गिनवाने की कोशिश की। जैसे उन्होंने वहां के हेल्थ स्कीम को लेकर सबसे ज्यादा गिनवाया, जो वहां की सरकार स्वास्थ्य बीमा देती है। सर, इन दोनों के भाषण को देख के जो चीजें सबसे ज्यादा नजर आई वो ये थी मुद्दे। हम क्या काम कर रहे हैं, हम आने वाले टाइम में क्या क्या आपको देने वाले हैं और कौन कौन सी उनकी सफल योजनाएं रही। जो एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस लगता है राजस्थान के चुनाव को, अगर आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया हो पहले के चुनाव को और आज के चुनाव को, तो सीधे मुद्दे पे आते हुए जो चीज स्ट्राइक करती है जी, वो ये है कि एक ऑब्वियस एंटी इनकम्बेंसी सरकारों के खिलाफ राजस्थान में दिखने लगती थी 5 साल में। आप जिससे भी बात करो, मैंने कई अपने सहयोगियों से बात की है, कई जर्नलिस्टों से बात की है, कई ब्यूरोक्रेट से बात की है। नेता तो अपने अपने पक्ष में बोलते ही हैं, लेकिन नेता भी दबी जुबान ये कह रहे हैं, जो कांग्रेस के विपक्ष में है वो भी, कि जो एक ऑब्वियस एंटी इनकम्बेंसी दिखने लगती थी 5 साल पूरा होते होते, एक ट्रेंड रहा है राजस्थान में जी, वो इस बार नहीं है। रूरल और अर्बन जो एक डिवाइड होता है वो भी दिखने को मिल रहा है कि रूरल इलाकों में कांग्रेस के प्रति सिंपैथी अभी है। जो एक टचिंग इशू होता है या वोट बैंक होता है बड़ा, वो महिलाएं हैं। जी, अपनी एक योजना के तहत मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सिंह चौहान को देखें आप, तो वो कॉन्टेस्ट में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट खाते में पैसे डालने शुरू किए। पहले 1000, अब शायद 1250 कर दिया। कह रहे हैं उसको 1500 करेंगे और बाद में 3000 तक ले जाएंगे। ये जो गारंटीड मनी होती है ना, ये डायरेक्ट ट्रांसफर करता है पैसा। जैसे डायरेक्ट ट्रांसफर अकाउंट में होता है ना, मुझे लगता है डायरेक्ट ट्रांसफर वोट का भी हो जाता है बहुत हद तक। आज जो घोषणा हुई है कि हर महिला मुखिया मतलब वो मुखिया नहीं जो चुने जाते हैं, घर की जो बड़ी लेडी है, उनके अकाउंट में सालाना 10,000 रुपए। अब ये करीब 800-850 रुपए महीने हुआ। ये अल्योर करता है, ये अट्रैक्ट करता है। इसके पहले उन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर की घोषणा कर रखी थी। वो उन लाभार्थियों को मिल रहा था जिनको उज्ज्वला गैस मिला था, ठीक है, सेंटर की तरफ से। और चूंकि कांग्रेस ने ये बहुत बड़ा इशू बनाया था कि जिसने उज्ज्वला गैस के तहत गैस और सिलेंडर जो उनको दिया गया, उन्होंने दूसरा सिलेंडर कभी भरवाया नहीं, क्योंकि गैस की कीमतें 1100 तक पहुंच गई, जो हमारे जमाने में 400-450 रुपए की मिला करती थी। वो उन्होंने 500 में देना शुरू किया था। अब जो उनका प्रचार है वो कहता है 1.04 करोड़, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 500 रुपए में अब गैस सिलेंडर मिलेगा। यह भी एक बड़ा लाभ है, एक बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। उनकी जो हेल्थ का स्कीम है वो बहुत ही चर्चित स्कीम है। उसके बारे में हर आदमी ये कहता है कि ये तो सारी सरकारों को करना चाहिए। वो उनको एक एज देता ही देता है जी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, शायद ये तमाम चीजें हैं कि आप पैसे दो वोट लो वाली योजना में भी आप घुस गए। इसमें कोई किसी से पीछे नहीं है, इसलिए कोई किसी पे लांछन नहीं लगा सकता। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं रेवड़ी,
लेकिन उनके मुख्यमंत्री रेवड़ी बांट रहे हैं, उनके लिए प्रचार करने जाएंगे प्रधानमंत्री, तो रेवड़ी पे बहुत ज्यादा अटैक वो भी नहीं कर सकते, उनकी सरकारें भी कर रही हैं। तो अशोक गहलोत इन वजहों से वहां स्ट्रांग दिख रहे हैं, कॉन्टेस्ट में दिख रहे हैं। वो अपने आप में एक उपलब्धि हो जाता है अशोक गहलोत के लिए कि आखिरकार 5 साल के बाद वो लड़ते हुए भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वो चित्त दिखाई देते जैसी पार्टियां 5 साल के बाद राजस्थान में दिखाई देती है इनकम्बेंट गवर्नमेंट। सर, आपने बताया कि लगभग 850 रुपए के आसपास महीना हो जाएगा जो मुखिया होंगी एक परिवार की। उसके बाद से लगभग 1.04 करोड़ लोगों को 500 महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। यानी जो 1000 रुपए का सिलेंडर उसमें 500 रुपए की कटौती हो गई, यानी सीधे 1300-1400 रुपए एक तरीके से खाते में ही आ रहा है लोगों के, और वो ऑब्वियसली कन्वर्ट होते दिखता भी है। लेकिन सर, ये आपने बोला एंटी इनकम्बेंसी को लेके राजस्थान सरकार के खिलाफ उतनी ज्यादा नहीं है। बीजेपी को ये दिख रहा होगा साफ साफ, बीजेपी पहले तो अपने में ही लड़ रही है, अब इतनी कम एंटी इनकम्बेंसी में, जहां पे मतलब जिस राज्य में सरकार बदलती रहती है वहां पे अब बीजेपी क्या करेगी इसको लेके? देखिए, बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया है। मैं ये 2-3-4 दिन से लगातार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री को जो फीडबैक दिया गया उसके बाद मुझे लगता है कि उनके लेवल पे इंटरवीन करने के बाद कुछ कोर्स करेक्शन दिखाई देता है। राजस्थान की राजनीति को समझने वाले लोग जो हैं उनसे भी अगर पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो सेकंड लिस्ट आई है जी, उसमें वसुंधरा को तरजीह दी गई है। बिल्कुल। पहली लिस्ट ऐसी थी जिसके आने के बाद ऐसी खबर तैरने लग गई कि वसुंधरा को कॉर्नर किया गया है। दूसरी लिस्ट आई तो यह खबर आने लगी कि वसुंधरा को कंपनसेट किया गया है, वसुंधरा के लोगों को टिकट दी गई है। वसुंधरा भले ही मुख्यमंत्री के तौर पे आगे न हो, लेकिन उनको तरजीह देना ये कोर्स करेक्शन के तौर पे मैं बीजेपी में देखता हूं। यही कोर्स करेक्शन मैं मध्य प्रदेश में भी देख रहा हूं। प्रधानमंत्री का कई बार वहां जाना, मुख्यमंत्री के नाम का नाम न लेना, उनकी योजनाओं के बारे में चर्चा न करना, लेकिन हाल फिलहाल में जारी एक चिट्ठी मतदाताओं के नाम, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम होना। और मुझे ये जानकारी मिल रही है कि अब जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो वो शिवराज सिंह चौहान का भी नाम लेंगे, अपने मुख्यमंत्री को छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में बीजेपी एक कोर्स करेक्शन के मूड में है जी, क्योंकि उसने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक देखा है कि लोकल लीडरशिप को इग्नोर किया गया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, ये एक एज देता है अशोक गहलोत को कि उन्होंने ये योजनाएं शुरू की है। बीजेपी का वचन पत्र आना बाकी है, संकल्प पत्र जिसका नाम कहते हैं, वचन पत्र तो कांग्रेस कह रही है, वो संकल्प पत्र लाते हैं आजकल, तो उनकी अभी घोषणा होना बाकी है। कुछ काट दिमाग में होगा और सिर्फ कुछ पैसे ट्रांसफर करने से ही जीत हो जाए फिर तो हम मानकर चले कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भी कॉन्टेस्ट है, राजस्थान में कॉन्टेस्ट होना ही कांग्रेस की जीत मानी जा रही है कि हम कॉन्टेस्ट में हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे आज से 6 महीने पहले। तो अशोक गहलोत हैज गेन्ड ग्राउंड। और जहां तक आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, तो अगर बीजेपी में है तो वो कांग्रेस में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत में है। अभी तक उनकी सारी टिकटें भी घोषित नहीं हुई है, बीजेपी ने उनसे ज्यादा टिकट घोषित कर दिए। तो ये एक लेवल पे अगर देखें तो वो दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड में है, गुटबाजी दोनों तरफ है, नेता बनने की चाहत दोनों पार्टियों में है। वसुंधरा के पैरेलल भी लोग खड़े किए जा रहे हैं, अशोक गहलोत के पैरेलल सचिन पायलट को खड़ा करने का एक वर्ग कोशिश कर रहा है कांग्रेस के अंदर, उन्हें ऐसा लगता है कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये राजनीति में होता है, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत अपने पत्ते खेल रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है, तो यह आधी आबादी जो है ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक आज की तारीख में है, जिसको काटर करने की कोशिश अशोक गहलोत ने बहुत क्लेवरली, बहुत चालाकी से, बहुत चतुराई से, बहुत जादूगरी से किया है। सर, इसको अशोक गहलोत की जीत भी मानी जा रही है। जैसा अभी आपने बताया कि अभी कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन उसमें भी बहुत ही बैलेंस तरीके से उस घोषणा को किया। अब जैसे कि बीजेपी की पहली लिस्ट आई, उसमें बहुत ज्यादा बवाल हुआ, अंदर लड़ाई भी हुई, वसुंधरा को साइडलाइन करने की बात हुई। फिर जो दूसरी लिस्ट आई उसमें इसको एक बैलेंस करने की कोशिश की गई, वसुंधरा के करीबियों को टिकट मिला, लेकिन कांग्रेस ने उसको बहुत अच्छे से संभाल लिया।
अशोक गहलोत ने भी बहुत अच्छे से नहीं, अगर आप स्टेटस कोइस्ट हैं तो हंगामा नहीं होगा जी। आप इसको दूसरे नजरिए से देखिए कि हंगामा वहां ज्यादा होता है क्या जहां जीतने की गुंजाइश ज्यादा होती है, इसलिए टिकट सीकर्स ज्यादा होते हैं। हाँ। वो ज्यादा लोग चाहेंगे कि हम इस बार चुनाव लड़ें। इसका एक दूसरा नजरिया राजनीति में देखने का ये भी है जी। अगर आप स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं तो हंगामा कम होगा। बिल्कुल। इसीलिए अभी तक जो कांग्रेस की लिस्ट है वो स्टेटस कोइस्ट जैसी लगती है। अगर वो अपने विधायकों को काट कर नए लोगों को सामने नहीं लाते हैं तो एक जो सर्वे है, आजकल सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो ये कहता है कि आपको करीब 50 अपने विधायकों के टिकट काटने हो। अशोक गहलोत इस राय के हैं कि जिन्होंने हमारा समर्थन किया, जिन्होंने हमारी सरकार बचाई, जो सरकार हमारे ही नेता गिराना चाहते थे, सचिन पायलट, उनको तो मिलना ही चाहिए, तो वो उनको बैक करते दिखाई दे रहे हैं। क्या ये पे करेगा या फिर ऐसा करके उन्हें पे करना पड़ेगा? ये तो समय बताने वाला है। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस ने इसको संभाल लिया है, मैं इसको जल्दबाजी समझता हूं। लिस्ट आने दीजिए, अगर उसमें बिल्कुल वही नाम है, बहुत कम इंटरवेंशन सेंटर का हो पाया है, तो इसका मतलब अशोक गहलोत ने अपनी चलाई है, तो ओनस उन पे होगा कि आप किसी तरीके से जिता के लाएं। बेशक आपके विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, तो ये कैलकुलेटेड गेम की तरह है। उसमें कौन लीड लेगा, कौन उस जो पासा फेंका गया है उसमें सही बैठेगा, ये कुछ दिन के बाद पता लगेगा जब टिकट सारे अनाउंस हो जाए। सर एक छोटा सा जवाब, अगर अशोक गहलोत कामयाब नहीं होते, अगर उनकी चलती और वो कामयाब नहीं हो पाते, सर्वे आप बोल रहे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसा भी माना जाए कि राजस्थान में अशोक गहलोत की आखिरी पारी होगी? नहीं, राजस्थान में अशोक गहलोत की आखिरी पारी है। ये तो अगर वो हार जाए या जीत जाए। अच्छा। वो 70+ है आज की तारीख में, वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो एक बार ऐसा करना चाहते हैं, और जो हर नेता करना चाहता है कि मेरी सरकार चुनकर दोबारा आए। वो जब भी सत्ता में रहे, पिछली बार तो बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, उसके पहले भी 56 सीटें आई थी कांग्रेस की, तो वो भी बुरी हार थी। 200 में 56, 200 में 21 आई थी, वो बहुत बुरी हार थी। अशोक गहलोत उस नोट पे, उस हाई नोट पे पॉलिटिक्स को, राजस्थान की पॉलिटिक्स को या पॉलिटिक्स को अलविदा कहना चाहते हैं, जब उनको याद किया जाए, जब वो बता पाए दिल्ली के नेताओं को और खासतौर पे सोनिया गांधी, गांधी परिवार को, कि मैंने जो वहां रहना चुना, जिसकी वजह से आपका एंगर मैंने मोल लिया, दैट वाज वर्थ इट। मैं ये साबित करना चाहता था कि कांग्रेस इस बार अच्छा करेगी और वो मेरी लीडरशिप में कर सकती है। आप जिसको लीडरशिप देना चाहते थे उसने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए मैं तैयार नहीं था। अगर वो जीत जाते हैं तो इस सिग्नेचर के साथ वो इस जीत को देखेंगे और अपनी इस राजनीतिक पारी को विराम देंगे कि मैंने जो कहा वो मैंने करके दिखाया, और वो शायद मैसेज सोनिया गांधी तक, गांधी परिवार तक पहुंचाना चाहेंगे कि मैं सही था। मुझे लगता है कि ये उनके दिमाग में होगा। तो बेसिकली इस बार की लड़ाई राजस्थान में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यानी जो एज या फिर जो प्रिडिक्शंस चुनाव से लगभग 8 महीने 9 महीने पहले या फिर 1 साल भी कह लीजिए दिखने लगती थी सरकारों के खिलाफ, वो अभी उतनी ज्यादा नहीं दिख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आएंगे, वोटिंग होगी और रिजल्ट आएगा तो किसके पक्ष में जनता जाती है।